हाय फ्रेंड्स, मैं गौतम शर्मा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मिशन क्लासेज। तो कल का वीडियो जो था वो त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन था और आज का जो क्लास है वो आज पार्ट 2 होगा। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है और आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कराऊंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। तो आप लोग अगर मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और आप उस वीडियो को देखिए, तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.1 और 8.1 का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, है देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो चलिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो B समकोण त्रिभुज, ये A हो गया, ये C हो गया। आप A को यहाँ लिख सकते हैं और C को यहाँ लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए, B समकोण है तो B समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज में आप खोजिए कि AB कहाँ है। तो यह है AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। तो BC जो है यहाँ है, तो BC 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में आपको AB जो है लंब है और BC जो है वो आपका आधार है। तो लंब दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ये जो देख रहे हैं BC, ये आधार है। तो आधार 7 सेंटीमीटर। तो लंब और आधार पता चल गया और कर्ण नहीं पता है। लंब और आधार दिया हुआ है और आपको कर्ण निकालना है दोस्तों। तो कर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला है बताइए, आप लोग को याद ही होगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब दिया हुआ है 24 स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। आधार दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आधार 7 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 24 का स्क्वायर होता है 576, अब प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। स्क्वायर का मतलब हुआ कि 7 को 2 बार लिखेंगे, यानी 7 गुने 7। ठीक है, इस दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि बीच में जोड़ का निशान है। 9 6 15 के 5 हासिल बचा 1, 7 4 11, 1 12 के 2 हासिल बचा 1, 6 आए 5 1 6, तो 625 हो गया। तो 625 हो गया। 625 का वर्गमूल होता है 25। अगर आपको निकालने नहीं आता है कि 625 का वर्गमूल 6, तो आप साइड में अभाज्य गुणनखंड से निकाल लीजिए। चलिए, तो 5 से लगा दीजिए। तो 5 एक कहीं 5, 5 दूना 10, 5 25, यानी 125 पंचे 625 होता है। फिर आप 5 से लगा दीजिए, तो 5 दूना 10, 5 25 हो जाएगा।
फिर आप 5 से लगा दीजिए तो 5 25 होगा, फिर आप 5 से लगाइए तो 5 का ही 5 होगा। तो इस कंडीशन में आप देखिए क्या हो जाता है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 होगा, 2 का जोड़ा ले लीजिए तो 5 गुने 5 तो 5 25। तो इस 25 को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो आपको लंब पता चल गया, आधार पता चल गया और कर्ण भी पता चल गया। तो लंब आधार कर्ण हमको पता चल गया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला दिया है साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमको चाहिए और लंब, तो ए की तरफ देखिए, हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था जिधर से हाथ रखेंगे वो मेरा आधार हो जाएगा। तो देखिए साइन ए है तो इधर से आप हाथ को नीचे कीजिए, तो इस कंडीशन में ये मेरा आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया और हमको लंब ही चाहिए। तो लंब कितना हो गया, 7 हो गया। और कर्ण तो बदलता नहीं है, 25। ये आपका आंसर। उसके बाद है कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण होता है। आप कॉस ए के तरफ जाइए तो हमको आधार चाहिए और कॉस ए दिया हुआ है, तो इधर से आप हाथ को ऐसे कीजिए तो ये आपका आधार हो गया और हमको आधार ही चाहिए। तो आधार दिया हुआ है 24 और कर्ण बदलता नहीं है तो कर्ण वही रहेगा 25। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप अगला वीडियो को देख, समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये तो हो गया, अब इसको देखते हैं। साइन सी कॉस सी, कॉस सी है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन सी, तो आप इधर से इसको ऐसे करके हाथ, तो ये आपका आधार हो जाएगा और साइन सी हमको लंब चाहिए, तो इधर से हाथ सी की तरफ से हाथ करेंगे तो ये मेरा आधार और ये मेरा लंब हो गया। तो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है 24 हो गया और कर्ण 25 है तो 25 हो गया। ये आपका आंसर। उसके बाद है कॉस सी। तो कॉस सी बराबर, कॉस सी बराबर होता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। चलिए, तो कॉस सी है तो आप इधर से हाथ ऐसे कीजिए तो ये आपका आधार हो जाएगा और आधार हमको चाहिए तो आधार हो गया 7 और कर्ण 25 हो गया दोस्त। यही आपका आंसर है। कहता है आकृति 8.13। ये आकृति जो है ये है 8.13। ये आपके बुक में दिया हुआ है। आकृति 8.13 में यही आकृति है 8.13 का। कहता है 10p माइनस कॉट आर का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ हमको निकालना है, पहले आप देखिए। तो ये देख रहे हैं, ये लंब दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो लंब और कर्ण दिया हुआ है तो हमको आधार निकालना है। तो चलिए निकालते हैं पाइथागोरस परिमेय से। परिमेय
से हमको ये नीचे वाला पार्ट्स आधार हमको नहीं पता है, तो हमको आधार निकालना है। तो आधार का क्या फॉर्मूला होगा? आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए, कर्ण आपका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। माइनस लंब आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। 13 को 13 से गुना करेंगे यानी 13 का स्क्वायर होगा 169 और माइनस 12 का स्क्वायर होगा 144। अब 169 में से 144 को घटाइए तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो ये आपका आधार क्या निकल गया? 5 निकल गया। क्वेश्चन है 10p माइनस कॉट आर। कॉट आर तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार होता है, माइनस कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब होता है। बस इसी में मान पुट कर दीजिए। 10p, तो 10p के तरफ आप ऐसे हाथ कीजिए तो ये आपका आधार हो गया, और लंब चाहिए तो ये आधार हो गया, तो ये 5 जो है ये लंब हो गया, तो 5 हो गया। और इधर से ये आपका आधार हो गया 12, माइनस है तो माइनस। कॉट आर है तो आर की तरफ आप ध्यान दीजिए, तो ये आपका आधार हो गया और हमको आधार ही चाहिए, तो आधार है 5, तो 5 हो गया। और आपका ये लंब हो गया 12। आप एलसीएम ले लीजिए, तो 12 का एलसीएम 12 होगा। 12 से 12 को भाग देंगे 5 होगा, माइनस 12 को 12 से भाग देंगे तो 1 मरतबा में कटेगा, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा। तो 5 में से 5 चला जाएगा तो 0 और बट्टा में 12, और 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो वो 0 ही होगा। ये आपका आंसर हो गया। कट ले सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित, ये देखिए दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4, तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। तो लंब पता है हमको, कर्ण पता है हमको, और अगला क्या पता नहीं? तो अगला हमको आधार पता नहीं है, तो आधार हम निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस परिमेय से आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए, तो कर्ण दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर, और लंब दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 16 में से 9 चला जाएगा तो 7, यानी रूट में आपको कितना बच गया?
रूट अंडर 7। तो हमको क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ, तो कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। चलिए, आधार आप निकाले हैं, अभी अभी निकाले आधार रूट 7, तो रूट 7 हो जाएगा। कर्ण तो दिया हुआ है 4, तो 4 हो गया, ये आपका आंसर, ये हो गया। अब दूसरा है 10a, बराबर होता है लंब बट्टे आधार। चलिए, तो लंब दिया हुआ है 3, तो 3 हो गया, और आधार तो अभी ही निकाले हैं रूट 7, तो हो गया ये रूट 7। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सारा सीरीज जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सब किसी भी क्वेश्चन को आप बनाने से पहले खुद ट्राई कीजिए, जब आपसे नहीं बने तब फिर देखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8, तो 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, ये अभी गुना में है, ये अभी गुना में है, जब बराबर के इधर आ जाएगा तो वो हो जाएगा भाग में। तो क्या हो जाएगा 8 बट्टा, ये गुना में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 8 बट्टा 15। तो कॉट ए बराबर क्या होता है बताइए, होता है आधार बट्टा लंब। तो आधार आपका हो गया, आधार आपका हो गया 8 और लंब हो गया आपका 15। तो आधार और लंब पता चला, हमको कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब दिया हुआ है 15, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और आधार दिया हुआ है 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। चलिए 15 को 15 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 225, और प्लस 8 को 8 से गुना कीजिएगा तो 88 64, 5 और 4 हो जाएगा 9, 6 और 2 8, और ये 2 तो है। तो 289 किसका वर्गमूल है, तो 289 17 का वर्गमूल है, 289 17 का वर्गमूल है। चलिए दोस्तों, साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है P बट्टे एच, यानी लंब बट्टे कर्ण होता है। चलिए, तो लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है 15, और कर्ण निकाले हैं 17, तो 17 हो गया। दूसरा है सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टे एच होता है, तो इसी को उल्टा दीजिए एच बट्टा
बी हो जाएगा। तो h बट्टा यानी h मतलब कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना है ये देखिए, कर्ण है तो कर्ण है 17, तो कर्ण हो जाएगा आपका 17 और आधार कितना है 8 है तो हो जाएगा आपका 8। यही आपका आंसर हो गया। तो कहता है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यदि सेक थीटा को छोड़कर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा के मान को आपको निकालना है। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण दे दिया है 13 और आधार दे दिया है 12। तो चलिए पाइथा परिमेय से, तो कर्ण और आधार हमको पता है, लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण 13 का स्क्वायर और माइनस आधार 12 का स्क्वायर। चलिए 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 में से 144 घट जाएगा तो बच जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है दोस्तों, तो अब कर्ण भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया और लंब भी पता चल गया। अब इस सारे में इसको पुट करना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब देखिए हम निकाल रहे हैं 5, तो 5 और कर्ण दिया है 13 तो 13 हो गया। उसके बाद है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण और आधार दिया हुआ है 12 तो 12 लिख दीजिए और कर्ण दिया हुआ है 13 तो 13 हो गया। उसके बाद है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब दिया हुआ है 5 तो 5 हो गया और आधार दिया हुआ है 12 तो 12 हो गया। कॉट थीटा आधार बट्टे लंब है, तो आधार दिया हुआ है आपका 12 तो 12 हो गया और लंब अभी हम निकाले हैं 5 तो 5 हो गया। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब होता है, तो कर्ण आपका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर तो 13 हो जाएगा और लंब अभी हम निकाले हैं 5 तो 5 हो जाएगा। अगर आप सेक थीटा भी निकालना चाहते हैं तो सेक थीटा भी निकल जाएगा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। चलिए कर्ण आपका दिया हुआ है 13 तो 13 हो गया और आधार आपका दिया है 12 तो 12। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि सेक थीटा 13/12 ही निकल के आया है और सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। तो यहाँ भी सेक थीटा 13/12 आ गया और यहाँ भी निकाले तो यहाँ भी सेक थीटा बराबर आ गया। तो चलिए आप जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो आप नेक्स्ट
पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, और आपको टाइम बचे तो प्लीज़ आप शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।